ऐसा गुरु मंत्र है जिससे सबका कल्याण हो, कि ये तीनों चीजें मुझको मिल सके। आप अपने आप को हिंदू बोलते हो, सनातनी बोलते हो, लेकिन सही मायने में हम हिंदू और सनातनी है क्यों, किस कारण से हैं, ये किसी को नहीं पता। हमारे बृहस्पति कितना भी जन्म कुंडली के अंदर खराब हो, बेटा जो इंसान सोने का वर्क खाता है ना, उसका दिमाग अपने आप तेज हो जाता है। जिन्होंने अभी जिंदगी के अंदर जोश दिखाना है, बहुत कुछ करना है, ताकत भी दिखानी है, उनको लाल तिलक हर रोज लगाना बहुत जरूरी है। जीवन में मुझे लगता है सबकी समस्याएं तो अनेक होती हैं, हाँ। पर उनका मेन जो आवश्यकताएं होती है वो तीन ही निकाली हैं। हाँ। सबसे बड़ा होता है स्वास्थ्य, हाँ। हेल्थ, वेल्थ और लव। मतलब प्रेम से मतलब सब लोग उसको चाहने वाले हों, तो कोई ऐसा गुरु मंत्र है जिससे सबका कल्याण हो, कि ये तीनों चीजें मुझको मिल सके। बहुत बदमाशी वाला सवाल है। नहीं गुरुजी, मैं बस सबके उसके लिए किया हुआ है। वो एक बार ना परमात्मा ने दर्शन दिए एक बुजुर्ग औरत को, जिसके बेटा बहू नहीं थे, बस एक पोता पोता ही था। तो उसको भगवान दर्शन दे के बोलते, कहते अच्छा मांग ले एक वरदान, तूने क्या मांगना है, एक ही वरदान मांग सकती है जी। अब वो कहती अगर मैंने अपना जीवन मांगा जी। तो मेरे पोते का क्या होगा, और पोते के लिए कुछ मांग लिया तो मेरा जीवन गया। जी। तो उसने क्या मांगा जी। कि मैं अपने पोते के पोतों को सोने की थाली में खाना खाते हुए देखूं। तो तुम आज वही मांग रहे हो। नहीं, मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये सभी के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, और वैसे इसके अच्छे चंद्रमा के लिए ताड़ी होनी चाहिए। तो कह रहा हो बेटा, हमारे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, जी। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, जी। इसके लिए सही मायने में तो ये संस्कार ही बहुत जरूरी है। जी। लेकिन आप सब लोग अपने अपने धर्म के हो, आप अपने आप को हिंदू बोलते हो, जी। सनातनी बोलते हो, जी। लेकिन सही मायने में हम हिंदू और सनातनी है क्यों, जी। किस कारण से हैं, ये किसी को नहीं पता, और उसको अपनाते भी नहीं। आप मंदिरों में जाते हो, क्या लेके जाते हो, फूल, फल, प्रसाद के रूप में हलवा भी लेते हो, और साथ में मिठाइयाँ वगैरह भी चढ़ाते हो, मिश्री और ड्राई फ्रूट, ये भी आप परमात्मा को अर्पित करते हो और प्रसाद के रूप में बांटते हो। हमारे गुरुद्वारों में जाओ, आपको हलवा मिलेगा, बिल्कुल लाल हुआ, बिल्कुल पका हुआ और देसी घी के अंदर बना हुआ, जिसके ऊपर देसी घी तैर भी रहा होता है ना। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी बेवकूफ पीढ़ी ने हमारे इन खानों को कैलोरी के साथ जोड़ दिया, और एक स्वस्थ इंसान को ये पाठ पढ़ा दिया कि कैलोरी बढ़ जाएगी, मोटे हो जाओगे, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ जाएगी, ये तक कह दिया। अब उन समझदारों से पूछो कि जवान बच्चे का कोलेस्ट्रॉल अगर 300-400-500 भी पहुंच जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। इवन हमारे यहां बुजुर्ग सर्दियों के अंदर ना देसी घी के लड्डू बनाया करते थे, ड्राई फ्रूट डाल के, कमरकस डाल के, मगज डाल के ये बनाया करते थे। और खास तौर पे जब घर के अंदर बच्चा पैदा होता था तो माँ को, जन्नी को भर भर के वो लड्डू खिलाया करते थे। आज भी होता है, खिलाते बहुत सारी जगह पे। तो बेटा उसमें क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल से तो बढ़ता है, और इसका मतलब बड़ा हुआ जो ये जो कोलेस्ट्रॉल है जो देसी घी के साथ बढ़ता है, ये हमारे लिए कितना हेल्दी है कि हजारों साल से ये खाते आ रहे हैं और हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। उल्टा हमारी नानी दादियां 10-10, 15-15 बच्चे भी दे देती थी, आजकल की बच्चियां 2 बच्चे नहीं पैदा कर पाती। और मर्द आज की डेट में ऐसे आ रहे हैं कि उनकी शादी को 4 साल हो गए, अभी तक उनकी सुहागरात नहीं हुई। तो ये हालात किसने बनाए, ये हालात बनाए ये जो पीछे हमें डॉक्टरों ने समझा दिया कि दूध जहर है, घी जहर है, दही जहर है, मक्खन जहर है। तो ये औलादे तो हमारी है, डीएनए तो हमारा ही है, लेकिन इन्होंने एक ये दूध, घी, मक्खन
ना अपना करके अपने अंदर एक इतनी बड़ी कमी पैदा कर ली है कि अब ये मां बाप बनने के काबिल भी नहीं रह रहे और ये छूटते जा रहे हैं। तो बेटा मैं आप सबको बता दूं कि मेरे घर के अंदर 1 महीने का 20 किलो देसी घी लगता है। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए क्या करोगे? घी खाना चालू कर दे। भाई आवाज नहीं आई। घी खाना चालू कर दो। और बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ना कि गाय का ही घी खाना है। भाई भैंस का भी उतना ही हेल्दी है जी। तो खाम खाई गाय के घी के रेट मत बढ़ाओ, भैंस का भी खा लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा घी जो प्रॉपर चंद्र शुक्र की प्योर वस्तु है, पहले दूध बना, दूध यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा से मक्खन बना यानी कि शुक्र, और मक्खन को गर्म किया तो क्या निकला? घी, जो प्योर बृहस्पति मिश्र चंद्रमा की वस्तु भी बन जाता है, ठीक है। और शुक्र का गुण तो उसमें होता ही है। तो बेटा आप सोचो, एक देसी घी खाने से आप चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, इन तीनों को जब आप इनटेक करते हो तो आपके अंदर, मान लो आपका चंद्र, बृहस्पति, शुक्र खराब है तो उसकी पूर्ति कौन करता है? देसी घी। और शादीशुदा जिंदगी का सुख भोगना, अपने शरीर के अंदर वो जोश होना, मियां बीबी के संबंध के लिए जोश बनना, बच्चे पैदा करने के लिए जो एक ताकत होनी चाहिए, वो कौन बनाता है? चंद्र, शुक्र, बृहस्पति। तो बेटा बच्चे पैदा करने के लिए, जिंदगी के अंदर कामयाब करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सदा जोश बना रहे और आप कई घंटे बोल सको और कई घंटे काम कर सको, इसके लिए सबसे पहले देसी घी का खाना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे आपके वो जो 15-20 साल के बच्चे जो नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं ना आज की डेट में दूध, घी, मक्खन को देख के, बेटा उनको पहले प्रैक्टिकल करवाओ कि चलो ठीक है 2 महीने हमारे सामने ये खा लो और 2 महीने बाद अपनी ऊर्जा देख लेना, और फिर 2 महीने इसको छोड़ के अपनी ऊर्जा देख लेना। इस 2 महीने के अंदर सोचने का तरीका देखो और जो छोड़ोगे उसके 2 महीने के अंदर सोचने का तरीका देखना। बेटा जमीन आसमान का अंतर उन बच्चों को ही समझ आ जाएगा। इसलिए अपने बच्चों से शुरुआत करो और आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। तो ये हो गया बेटा देसी घी। अब उसके बाद हमें अपने शरीर के अंदर के तंत्र को अच्छा रखना है। सिर्फ चंद्र, शुक्र, बृहस्पति के अच्छे होने जाने से क्या होता है? अंदर के और तंत्र को हमें अच्छा रखना है। हमने अपनी हड्डियों को मजबूत करना है, हमने अपने खून को प्यूरिफाई करना है। कुछ ऐसी औषधि होनी चाहिए जो हमारे अंदर जाकर के ऑक्सीजन लेवल को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करे और उनको बिल्कुल सही जगह पर पहुंचाने का काम करे। जी गुरुजी, ये चीज तो चाहिए ना हमें। और इससे क्या पैदा होगा? इससे वेल्थ पैदा होगी। वेल्थ पैदा होगी। और ये करने के लिए हमें क्या करना है? बेटा किस किस ने आज तक पूजा के अंदर अपने परमात्मा को पान चढ़ाया है? जरा हाथ खड़ा करके बताना। और अब हाथ खड़े रखना। और किस किस ने इससे अकल लेकर के रोज पान खाया है? वो हाथ खड़े करना, बाकी बैठा दो। अकल लेके नहीं, मैं खाता हूं पान। पान खाने की आदत है मेरी, रात को पान जरूर खाता हूं। तो बेटा मैं बताता हूं, हमारे देवताओं को जब स्थापित करना होता है पूजा पाठ के अंदर, हम मौली किस पे लपेटते हैं? सुपारी पे। हाँ, सुपारी पे। सुपारी को देवता के रूप में स्थापित करते हैं जी। उसका कारण जानते हो आप सब लोग? उसका कारण है कि सुपारी के अंदर ही हमारे खून को बिल्कुल प्यूरिफाई और सुदृढ़ करने वाले गुण हैं। हमारी रगों में जो खून बह रहा है ना, हाँ, उसको प्यूरिफाई करना और उसको मजबूत करना, उसके सेलों को, रेड सेल्स को। बेटा ये गुण सिर्फ और सिर्फ सुपारी के अंदर है, ठीक है। और उसमें लगता क्या है? चूना जी। और चूने के अंदर क्या गुण है? जितने लोग कैल्शियम की गोली खाते हैं ना बेटा, उनकी हड्डियों में दर्द हो जाता है और डॉक्टर लगाते हैं। सही है, कैल्शियम की कमी की वजह से। और जो भी इंसान चूना खाता है या चूने वाला पानी पीता है, उसको कभी जिंदगी के अंदर हड्डियों की कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ता। जिंदगी में कभी नहीं करना पड़ता। पान, मीठे पान के अंदर क्या होता है? सौंफ। और सौंफ का काम ही हमारी जठर अग्नि को अच्छा करना
और भूख को लगाना और खून के अंदर से विषैले विषाणुओं को मारना, जी ये सौंफ का काम है। ठीक है जी गुरु। और उसके अंदर क्या डाला जाता है? कत्था। तो कत्थे का काम भी सही मायने में खून बनाने का ही है जी। और उसके अंदर क्या डाला जाता है? जब पान हम बना करके परमात्मा को चढ़ाना होता तो ऊपर धागा तो नहीं लपेटते? नहीं, क्या? लौंग इलायची। शाबाश। जी। दुनिया के अंदर अगर सबसे अद्भुत चीज के बारे में अगर आप बात करें, जो हमारे ऑक्सीजन लेवल यानी कि दिमाग के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा दे। हमारे दिमाग के अंदर 90% पानी है, 90% पानी, और पानी के अंदर ही करंट ट्रेवल करता है जी। और हमारे इसी पानी के अंदर ज्ञान ट्रेवल करता है जी। डिसीजन लेने की ताकत कहाँ है? हमारे दिमाग में से। हाँ। तो दिमाग के अंदर अगर ऑक्सीजन पहुंचानी है और आपको डिसीजन मेकर बनना है जी, तो बेटा पांग के अंदर लगा हुआ लौंग भी जरूर होना चाहिए जी। ठीक है। ये और दुनिया के अंदर सबसे शुद्ध धातु कौन कौन सी है ये बताओ? सोना, चांदी। शाबाश जी। बिल्कुल ठीक। जी। सोना, हमारे बृहस्पति कितना भी जन्म कुंडली के अंदर खराब हो, बेटा जो इंसान सोने का वर्क खाता है ना, उसका दिमाग अपने आप तेज हो जाता है, उसका वीर्य पुष्ट हो जाता है। औरतों के बच्चे पैदा करने के लिए उसके अंडे पुष्ट हो जाते हैं। जो सोने का वर्क खाती है औरत और जो सोने का वर्क खाता है मर्द, समझ गए, उसका वीर्य बढ़ता है। और चांदी, अगर इसी पान के ऊपर अगर आप चांदी का वर्क लगा के खाते हो तो ये बेटा इम्यूनिटी बूस्टर है। जितने भी अंदर इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीटाणु हैं, विषैले जीवाणु हैं, बेटा उन सब को मार के आपके शरीर के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स को बैलेंस करके आपको पुष्ट करने का अगर कोई काम करता है तो वो बेटा चांदी का वर्क करता है। इसीलिए राजे महाराजे चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते थे, इसीलिए खाना खाया करते थे। ठीक है। तो हेल्थ, वेल्थ, और अगर आप स्वस्थ हो तो बेटा हैप्पीनेस अपने आप ही आएगी। और इसके अंदर मैक्सिमम रोल किसका हुआ? एक मीठा पान जो गुलकंद डला हुआ, गुलकंद भी बेटा हमारे खून को बनाने का काम करता है। एक मीठा पान जिसके अंदर गुलकंद डली हो, चांदी के वर्क में लिपटा हुआ हो और लौंग बीच में लगा हुआ हो, तो बेटा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देता है। कौन कौन कल से पान खाना शुरू करने वाला है? आप में से ज्यादातर की आवाज आई है कि आज से ही। तो अगर ये प्रगति मैदान के आसपास में कोई पान वाला हुआ आज तो उसकी चांदी होने वाली है। नहीं गुरुजी, मैं पान बहुत सालों से खा रहा हूँ, लेकिन अभी 2-3 साल से जरूर छूट गया है। और उसके साथ में भोपाल में रहता था, वहाँ कैल्शियम कमी है, तो उंगली में यहाँ पे चूना हमारे लगा ही रहता था। तो उसको ये करके पान खाते थे और वो खा लेते थे। बेटा वो जो तंबाकू खाते हैं ना, अपने यहाँ पर रखते हैं जी, ऐसे घिस के जी, उसके लिए कहावत बनी हुई है, कहते जेड़ा खावे जर्दा वो 100 साल नहीं मरदा। हाँ। चूना खा उसको गलत मानते हैं। ये मानते हैं कि इसको ना पढ़े लिखे लोग लेते हैं, पर बेटा मैं तो तुम्हें बड़े बड़े रईसों को वही वाला जर्दा खाते दिखा दूंगा, और वो लोग जो हजारों करोड़पति है। उसका कारण क्या है? आप देखिए कि सर्दियों के अंदर जब आप कार चलाते हो तो फॉग के कारण ना एक जमा हो जाता है शीशे के ऊपर धुआं सा जी, और उसको साफ करने का ड्राइवरों के पास एक ही तरीका है, वो अपनी जेब में ना तंबाकू की पुड़ियां रखते हैं, और जब वो फॉग शीशे के ऊपर जमती है तो बेटा उनको नजर नहीं आता, तो वो तंबाकू लेकर के स्क्रीन के ऊपर मलते हैं और वो फॉग छट जाती है और फिर घंटों तक उसके ऊपर फॉग नहीं आती। तो बेटा आपकी रगों के अंदर जमा हुआ जितना भी कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी नसों को जाम करता है, क्या वो उसको साफ नहीं करेगा? और उसके अंदर जब चूना मिलाया जाता है तो उसका असर कई गुना हो जाता है।
तो चूना भी क्या करता है, वो भी फैट को काटने का काम करता है, जो पान में भी लगा करके मिलता है। तो बेटा जिन लोगों के लिपिड प्रोफाइल बिगड़े हुए हैं उन लोगों को भी सुबह शाम पान जरूर खाना चाहिए, ताकि आप हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस पा सके। और हमारे परमात्मा को चढ़ता है भाई जी गुरुजी, हमारे परमात्मा को ये पान चढ़ता है, तो कोई तो कारण होगा। जी ठीक है। अच्छा गुरुजी, ये जो तंबाकू होती है ये शनि से संबंधित है और चूना केतु से है, तो बेटा, उसका कोई नुकसान तो नहीं होता? चूना शुक्र से संबंधित है, अच्छा, और चूना- इस दुनिया के अंदर शुक्र ही सबसे मजबूत चीज है। अच्छा, हमारे जितने भी हिस्टोरिकल चीजें बनी हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो किले हो, चाहे कुछ हो, जी बेटा तब सीमेंट नहीं हुआ करते थे, ये चूने से ही बनते थे। जी उसको प्रोसेस करके चूना बीच में जरूरत है, और ये ऐसा प्रोसेस बनाया जाता था कि आज तक हजारों साल से खड़े, ये कभी टूटा नहीं। और सीमेंट का एक भी आप कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं दिखा सकते जो 100, 200, 250 साल से ऊपर चले, वो नहीं बनती। लेकिन चूने की बनी हुई हजारों साल चल सकती है। तो इसीलिए हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए हमारे मंदिरों के अंदर जो कुछ भी चढ़ता है, आप चरनामत बनाते हो, आप पंचामृत बनाते हो, वहाँ फल बनाते चढ़ाते हो, फ्रूट चढ़ाते हो, मिश्री चढ़ाते हो, पान चढ़ाते हो, जो भी इंसान इनको चढ़ा करके बाद में खाएगा भी, बेटा उसके पास से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कभी नहीं जाएगी, और वो जीवन में सदा तरक्की करेगा। अंदर की सारी कमियों की पूर्ति ये हमारे जो प्रसाद हम परमात्मा को चढ़ाते हैं यही कर देते हैं। तो सही मायने में अनजान वेदशाला, यानी कि जिसके अंदर वेद पढ़ाए तो नहीं गए, विज्ञान पढ़ाया तो नहीं गया, लेकिन सिखाया विज्ञान ही गया है, वो है हमारे मंदिर, वो है हमारे मंदिर। और वहां पर भी बच्चों को, जिन्होंने अभी जिंदगी के अंदर जोश दिखाना है, बहुत कुछ करना है, ताकत भी दिखानी है, उनको लाल तिलक हर रोज लगाना बहुत जरूरी है। और जिन्होंने अभी जवानी को भोगना है, बिजनेस को भोगना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उन लोगों को सफेद चंदन का तिलक लगाना बहुत जरूरी है। और अगर छोटी उम्र के बच्चे हैं या बुजुर्ग हो गए हैं, जिन्होंने धैर्य से अपना जीवन चलाना है, तो पीले चंदन, केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीसरा नेत्र है, और ये ऐसा नेत्र है कि इसमें से कुछ बाहर नहीं आता, अंदर जाता है। तो इसीलिए औरतों को यहाँ पर सिंदूर की बिंदी लगाने के लिए भी कहा जाता है, सुहागनों को, ताकि उनका भी ये दिमाग ठंडा रहे और वो हर चीज़ को सहते हुए अपने बच्चों को बड़ा कर सके, अपने परिवार को अच्छा चला सके। तो ये तीसरा नेत्र हर उस गृहिणी का अपने आप खुल जाता है, सहन शक्ति खुल जाती है, काम करने की ताकत आ जाती है, जो सिंदूर की बिंदी यहाँ लगाती है। और हर वो मर्द का खुलता है जो अपने कार्य के जिस तरह के करने हैं, उन्होंने ताकत वाला कार्य करना है तो लाल तिलक, उन्होंने जोश वाला काम, कमाने का काम करना है तो सफेद तिलक, सफेद चंदन का, और अगर ज्ञान अर्जित काम करना है या ज्ञान देना है या लेना है तो पीला तिलक, या हल्दी हो, चंदन हो या केसर हो, वो तिलक लगाना इनके लिए पूरी मददकारक होगा और ज्ञान चल के अपने आप इनके पास आएगा। ये तिलक का भी विधान यही है, हमारे मंदिरों के अंदर ये सारी शिक्षा देने का यही काम किया जाता है।